हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नई स्टडी लेकर आया हूँ जिस कंपनी का नाम है आर ई सी लिमिटेड। तो आर ई सी लिमिटेड जो है ये क्या करती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आर सी लिमिटेड जो है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये एक महारत्ना पी एस यू जो पावर सेक्टर को बैकबोन बनाती है। ये गवर्नमेंट ऑन्ड एन बी एफ सी है जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर यूटिलिटीज और प्राइवेट प्लेयर को लोन देती है जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और अब जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं इन सब के लिए। कंपनी का जो लोन बुक जो है वो मैसिव है, अराउंड 5.66 लाख करोड़ का है। लेटेस्ट अवेलेबल एंड मार्च 2025 अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। शेयर प्राइस अभी करेक्शन फेज में है, अराउंड 363 से 380 के बीच के जोन में ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट बैकिंग स्ट्रॉन्ग है और रिन्यूएबल में अग्रेसिव पुश फ्यूचर को ब्राइट बना रहा है। चलो डिटेल में देखते हैं। आरईसी प्राइमरीली एक ही मेजर सेगमेंट में ऑपरेट करता है, लैंडिंग टू पावर, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। रेवेन्यू का मेजर पार्ट इंटरेस्ट इनकम से आता है। लेटेस्ट बैकअप के हिसाब से पावर सेक्टर फाइनेंसिंग जो कि 80 to 90% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल्स का पार्ट है। प्लस इसके कुछ पोर्टफोलियोज हैं। ये इसका कोर बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें, जैसे कि रोड हैं, पोर्ट्स हैं, एक्सेट्रा। बाकी पोर्शन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली ग्रोइंग करंट अराउंड 10 to 12% ऑफ लोन बुक। लेकिन टारगेट हाई ग्रोथ एडिशनल फाइनेंसिंग प्लान एग्रेसिवली है। कंपनी सोलर, विंड और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रही है। एनबीएफसी में ट्रेडिशनली ऑर्डर बुक नहीं होता, लेकिन इसके सेक्शंस पाइपलाइन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इसका जो एयूएम जो है वो 5.66 लाख करोड़ का है। मार्च 2025 तक में जो है इसका इतना था और 14 to 17% सीएजीआर से ग्रोथ जो है इसकी एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर एज वेल। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि आरडीएसएस, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स और पीएम सूर्य घर से डिस्ट्रीब्यूशन हाई स्पीड पे चल रहा है। रिन्यूएबल में सेक्शन अमाउंट सिग्निफिकेंट है जो फ्यूचर रेवेन्यू को सॉलिड सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर ग्रोथ की। तो पावर सेक्टर जो है इंडिया में रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है। गवर्नमेंट के एम्बिशंस टारगेट जो है वो 500 गीगावाट नॉन फोसिल फ्यूल है बाय 2023। टोटल पावर कैपेसिटी जो है वो 900 गीगावाट प्लस तक पहुंचने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बूम में है, ट्रांसमिशन अपग्रेड्स हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और स्मार्ट ग्रिड में सब ह्यूज फाइनेंसिंग डिमांड आ रही है। सेक्टर ओवरऑल 15% सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कुछ सालों तक इस स्पीड से बढ़ेगा। आरईसी गवर्नमेंट सपोर्ट में है और ये एक महारत्ना कंपनी है, तो इस ये जो है इसको एक काफ़ी की प्लेयर बनाता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लोन बुक जो है वो डबल होने का टारगेट रखा है इन्होंने, 10 लाख करोड़ बाय 2030। ये पॉसिबल 2028 टू 2029 तक भी जो है ये अचीव हो सकता है। रिन्यूएबल में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इंक्रीज हुआ है। एडिशनली 2.5 to 3 लाख करोड़ फाइनेंसिंग प्लान करा हुआ है बाय 2030। न्यूक्लियर पावर फाइनेंसिंग भी शुरू है, 50,000 करोड़ तक का टारगेट है। कंसिस्टेंट गवर्नमेंट बैकिंग है, लो कॉस्ट ऑफ फंड और हाई डिविडेंड पे आउट से स्टेबल ग्रोथ इसमें मिल रही है। ओवरऑल 12 से 15% तक की जो है सीएजीआर एक्सपेक्टेड है इन रेवेन्यू और प्रॉफिट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगती है, बट हमें जो है रिस्क और चैलेंजेस को भी देखना चाहिए। तो रिस्क जो कंसिडर हम कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट डिस्कम से डिले पेमेंट या फाइनेंशियल स्ट्रेस से एसेट्स क्वालिटी पे इंपैक्ट आ सकता है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट जो है उसमें बढ़ने से मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। रेगुलेटरी चेंज जो है अगर वो पावर सेक्टर में होते हैं तो उससे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर शिफ्ट होती हैं तो उससे डेफिनेटली जो है इसमें इंपैक्ट पड़ेगा। कंपटीशन जो है, जैसे कि इसका एक काफ़ी की प्लेयर है पीएफसी, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक है। दोनों पैरेलल ही थे बट मेरे को आरसी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने आरसी के ऊपर वीडियो बनाई है। इस तरीके से जो है ये इसको कंपटीशन दे सकते हैं। प्राइवेट बैंक और दूसरे जो एनडीएफसीज हैं जो प्री पेमेंट अगर करें तो इसमें भी जो है कुछ थोड़ा सा जो है स्लो ग्रोथ आ सकता है। लेट्स नाउ डिस्कस द फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो आरईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 95,744 करोड़ का है, जबकि इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 6,06,032 करोड़ की है। क्योंकि ये जो है इसमें काफ़ी बोरोइंग्स वगैरह जो है इसकी काफ़ी हैं, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो 6.18 का है। करंट प्राइस जो है 364 है, जबकि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 831 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। 52 वीक हाई जो है वो 496 का बनाया था, लो 331 का है। अभी जो है लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है 364 के ऊपर। स्टॉक का पी जो है वो 5.54 है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। इंडस्ट्री पी जो है वो 20.4 के आसपास में है।
कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 370 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड 4.95% है जो कि काफ़ी अच्छा है। आरओसी और आरओई जो है इसका 9.96 और 21.5 है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद में जो है इसमें जो है प्लेजिंग परसेंटेज जीरो है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने डिस्कस कर लिया। सीएफओ बाय पैट जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हम ये देखते नहीं है कभी भी। पैग रेशियो काफ़ी बेहतरीन है 0.33। ऑल टाइम हाई से जो है हमें 44.4% जो है वो हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.5 की है, जबकि इसका इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.41 के आसपास में रहता है। इसके बाद में जो हम इसके चार्ट में देख लेते हैं पी रेशियोज को, तो 5 साल में जो है वो एवरेज मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम इसको खुद से कंपेयर करें तो 5 साल में जो है वो मीडियन से ऊपर है। 3 साल और 1 साल में जो है मीडियन से डाउन आ चुका है। वहीं पर ही जो है इसमें ज़्यादातर हम जो है प्राइस टू बुक से कंपेयर करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। वहीं पर ही प्राइस टू बुक से भी अगर हम कंपेयर करें तो 5 साल में जो है हमें मीडियन से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है, हल्का सा ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन अगर हम 3 साल और 1 साल में देखें तो मीडियन से हमें काफ़ी यहाँ पे भी डाउन देखने को मिल रहा है। हमने इसको दो तरीके से कंपेयर करा। खुद से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तब जो है इसमें जो देखने को मिल रहा है कि ये जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है ओवर वैल्यू लग रहा है। अगर हम 5 साल में देखें, 3 साल और 1 साल में जो है वो रीजनेबल वैल्यूड है। वहीं पर ही अगर इसके पीयर से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक या पी रेशियो दोनों में जो है ये हमें सस्ता स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसके प्रोज हैं कि स्टॉक जो है वो 1.15 इसके बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। गुड डिविडेंड यील्ड है। कंपनी जो है अच्छा हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, 39 डेज से जो है 90 डेज में आ गया है। कौन जो है वो ये है कि कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट को भी कैपिटलाइज कर रही है। ठीक है। अब अगर हम इसमें कंपेयर करें तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे को जो है ये दोनों ही स्टॉक आईआरएफसी, सॉरी, पीएफसी और आरईसी। पीएफसी मतलब कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आरईसी जिसके हम डिस्कस करें, ये दोनों ही मुझे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। यहीं पर ही अगर हम बात करें तो इसमें जो है आरईसी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.15 की है। जबकि जो है अगर इसके मैं पीयर्स में देखूँ तो सबसे लोएस्ट जो है वो पीएफसी का, उसके बाद में आरईसी का, तो सेकंड नंबर में ये ट्रेड कर रहा है। सेल्स अगर मैं लास्ट 3 साल का अगर मैं डेटा देखूँ तो हाईएस्ट सेल्स जो ग्रोथ करी है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ने करी है, जो कि 33% से जो है इसने ग्रोथ करा है। इसके बाद में सेकंड ग्रोथ जो हुई है वो हुडको में हुई है जो कि 13.98 है। उसके बाद में जो है आरईसी में हुई है जो कि 12.80 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो कि ये जो है थर्ड नंबर में इसको बनाता है। वहीं पर ही आर ओ ई में अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि आर ओ सी इसमें ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, इसमें आर ओ ई ज़्यादा, जितने भी लेंडिंग बिजनेस जो होते हैं उसमें हम आर ओ ई के साथ में ज़्यादा कंपेयर करते हैं। आर ओ ई जो है इसका 21.42 है जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। ये फर्स्ट नंबर में जो है इसका आर ओ ई आता है। इसके बाद में जो आर ओ ई जिसका अच्छा है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जबकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.5% का डिफरेंस है, बट जो है आरईसी जो है इसमें लीड करता है। पैग रेशियो जो है 0.33 है, काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर ही पीएफसी का जो है पैग रेशियो और थोड़ा सा अच्छा है 0.27, और आरईसी का जो है सेकंड नंबर में जो है 0.33। तो पैग रेशियो इसका भी जो है काफ़ी अच्छा है। 1 से अगर ये कम आए तो इसको हम जो है काफ़ी अच्छा मानते हैं। पी वाइज अगर आप देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 4.7 है और आरईसी का जो है 5.54 है। तो आरईसी का पी जो है वो सेकंड नंबर में है और पीएफसी का जो है फर्स्ट नंबर में है। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। पीयर्स कंपैरिजन के बाद में जो है हम अगर इसको क्वार्टरली अगर हम डेटा देख लें तो हम देखेंगे कि जो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 जो है वो 13,600 से बढ़ के जो है 15,153 करोड़ के आसपास का इन्होंने बिजनेस कर रहे हैं। लाइक वाइज वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो है लास्ट सितंबर में जो है इन्होंने 4,038 करोड़ का जो डिक्लेयर कर रहा था, इस बार 4,415 करोड़ है। तो कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो लास्ट अगर मैं 3 साल का डेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो मार्च 2024 में ये 47,000 करोड़ का इन्होंने बिजनेस करा था। 2025 में इन्होंने 56 करोड़ का बिजनेस करा है और 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है इन्होंने 59,000 करोड़ का बिजनेस करा है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। वहीं पर ही जो है अगर हम लास्ट 3 साल के अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 14,145 करोड़ से बढ़ के जो है वो 15,884 करोड़ हुआ है, और अब जो है वो बढ़ के 17,200 267 करोड़ के आसपास का जो है ये नेट प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट कराया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर ही जो है अगर हम इसका लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो 10 साल का जो है ये 11% से ग्रोथ करा हुआ है। यहाँ पे प्राइस जो है वो 70% ऑलरेडी मूव कर चुका है। 5 साल में जो है 13 और 16% से करा है, 5 साल 3 साल और 12 ट्रेलिंग मंथ में। लाइक वाइज जो स्टॉक की जो मूवमेंट है 5 साल में जो है वो 28%, 3 साल में 44% और 1 साल में जो है -21% है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है ये वैल्यू बाइंग जो है ये ना है, ये जो है एट रीजनेबल प्राइस है। तो हम इसको हमेशा जो है
इसको हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की स्ट्रेटेजी में कंसिडर करेंगे। ये जो है किसी भी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हमने देखा था कि मीडियन से भी जो है अगर हम पीबी पी को भी कंपेयर करें तो अपने 5 ईयर की मीडियन से ये अभी भी जो है लिटिल एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 10 साल में 20, 5 साल में 21, 3 साल में 21 और लास्ट ईयर में जो है वो 22% के आसपास में जो है हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट जो है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट 3 साल में जो है इन्होंने 2024 में 66,000 करोड़ से जो है वो बढ़ा के 675,000 करोड़, और अभी जो है सितंबर 2025 में 80,000 करोड़ का जो है इनका रिजर्व जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इक्विटी कैपिटल जो है लास्ट 3 सालों से सेम है। बोरोइंग्स वगैरह जो है इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब ये आगे लेंडिंग भी जो है ये करी जा रहे हैं। ठीक है, CWIP में भी जो है कुछ इन्होंने पैसा डाला हुआ है 105 करोड़ के आसपास का। कैश फ्लो अगर हम जो देखें तो ये हमें नेगेटिव में दिखाई देगा, क्योंकि जो है इनका ये जो है लोन तो इमीडिएटली दे देते हैं, लेकिन जो इनका लोन का जो इंटरेस्ट जो आता है ये एक लॉन्ग टर्म में आता है, तो ये हमें नेगेटिव भी देखने को मिलता है जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। डेटर डेज वगैरह इंप्रूव हुई हैं। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है वो 1 से 2 दिन का हुआ है। ROC जो है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो जो 12% का जो रहता था वो 9% मिनिमम गया था, और अभी 10%, तो ये मीडियम में है। चांसेस हैं कि यहाँ से जो है ये ऊपर बढ़ सकता है 11-12, और अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया तो 9% भी ये हो सकता है। ठीक है, शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न देखें तो लास्ट दिसंबर 2022 से अगर मैं अभी तक का अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग देखूं तो वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली कोई उसमें चेंजेस नहीं है। FII की होल्डिंग जो 21.50 की जो होती थी वो घट के जो है वो 17.97 मीन्स 18% के आसपास हुई है। लेकिन जो DIA की जो होल्डिंग जो 12% की जो होती थी वो बढ़ के जो है वो 15% की होल्डिंग हो चुकी है। इसका मतलब जो FII ने जो सेलिंग करी है वो DIA ने जो है फुली एब्जॉर्ब करा हुआ है। लाइक वाइज जो है जो होल्डिंग दिसंबर 2022 में पब्लिक की जो है वो 14% के आसपास में, 13.73% के आसपास में जो होती थी वो 13.48 के आसपास में, तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है जो 5,50,000 करोड़ के आसपास में, जो 5,50,000 जो होते थे, अब जो है वो बढ़ के जो है वो 11,54,000 जो है ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। ये काफ़ी नेगेटिव है कि जो काफ़ी कम लोग नवंबर दिसंबर 2022 में काफ़ी कम जो हैं लोग इसको होल्ड करते थे, 5,50,000 इसके शेयर होल्डर थे। अभी इसके जो है वो शेयर होल्डर काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वीक हैंड जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली जो है इन्होंने इसको अपने पास में जो है खरीदा करा हुआ, बाय बाय करा हुआ है। ठीक है, लाइक वाइज जो है अगर हम इसकी जो है एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग और कौन कॉल, दोस्तों ये आप डेफिनेटली इसमें गो थ्रू करेगा। ये जो है आपके कन्विक्शन को जो है हेल्प करेगा बढ़ाने के लिए। ये जो है मस्ट गो थ्रू आपको इसमें करना है। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों ये जो है मैंने इसका चार्ट खोला हुआ है, डेली का चार्ट है। एक लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है हम यहाँ पे देखने की, जब इसका जो है 2024 जुलाई से लेके जो है अभी तक जो है एक अच्छा डाउनफॉल इसने चैनल बनाया हुआ था। इस चैनल को जो है यहाँ पे इसने जो है ब्रेक करा है दिसंबर के आसपास में। और दोस्तों हमेशा ये भी हमें देखना है कि ये जो ब्रेक करा है क्या इसमें अच्छे वॉल्यूम थे, तो यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम जो है अच्छे खासे वॉल्यूम से जो है इसने यहाँ पे ब्रेक जो है यहाँ पे करा था इसको। उसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ जो है ये डाउनफॉल आया ये, क्योंकि पूरा मार्केट गिरा है। जब भी पूरा मार्केट गिरेगा तो जो है डेफिनेटली सारे स्टॉक्स का इसमें जो है इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में आया, तो हो सकता है कि ये जो है इस लाइन को जो है रिस्पेक्ट करके जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बनाए, या फिर यहाँ से पूरा डाउनफॉल होने के बाद में यहाँ से एक W पैटर्न बना के मूव करें। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है, बट दोस्तों ये जो है हम टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये जो है डेफिनेटली नीचे जाके जो है फिर से जो है ऊपर की तरफ भी जो है ये चलना चालू कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको वीकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है इस तरह का यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। इसके जो नीचे के अगर जो है एक जो दो सपोर्ट जो है अगर वो देखा जाए तो एक ये लेवल का सपोर्ट है, और लाइकवाइज जो है एक जो है इस लेवल में हमें जो है टेक्निकली ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो है इसके नीचे जो है 303 304 के आसपास में, और इसके नीचे जो है 261 262 के आसपास में जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और जो है इसका अगर हम टारगेट जो है अगर हम अगले नेक्स्ट 2 साल में अगर हम देखें तो करंट पोजीशन से जो है अगर ऑल टाइम हाई पे भी अगर जाता है, ये ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी ऊपर जाने का स्टॉक लगता है, क्योंकि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। 5 साल 6 साल 10 साल के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट बैक्ड है, और ये जो है इस सेक्टर में जो है ये टेलविंड का स्टॉक है। देखो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है कौन सी कंपनी जो है
रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो आगे निकलेगी। टाटा पावर है, अडानी पावर है, बहुत सारे कंपनीज हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी फाइनेंसिंग की बात होगी, या तो आरईसी या तो पीएफसी, ये जो है दोनों लीडर हैं जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल पावर को जो है ये लोन देते हैं। तो इनके जो है बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और अगर हम जो है इसको 2 साल में ही मुझे लगता है कि ये जो है ये ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको 5 से 10 साल के बीच में अगर हम जिसको होल्ड करते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमने पूरी एक डीप एनालिसिस करी है आरईसी लिमिटेड की। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि दो स्टॉक का मैं बुके बनाना चाहता हूँ, इस पूरे जहाँ पे टेलविंड काफ़ी अच्छा टेलविंड है, इन दोनों को जो है इस जर्नी को जो है मैं राइड करना चाहता हूँ, तो आरईसी पीएफसी आप दोनों को जो है बाय करके एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। 8 से 10 साल पे होल्ड करने पे मेरे हिसाब से जो है इसमें 22+CAGR का जो है इसमें आपका रिटर्न बनना चाहिए। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट का जो है इसमें बैकबोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसको जो है काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है इस वीक जो है इस स्टॉक एनालिसिस करा। नेक्स्ट वीक जो है हम नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।